बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक हमारा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में हम बात कर रहे थे, तो डीएनए हो गया है। नेक्स्ट इज़ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जहाँ तक राइबोन्यूक्लिक एसिड का ताल्लुक है, दिस इज़ आल्सो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस इज़ आल्सो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्पेशली द राइबोन्यूक्लियोटाइड। यू कैन डिफाइन इट एज it may be defined as the polymer of ribonucleotide या राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। अच्छा, मतलब ये हुआ कि डीएनए में जिस तरह हमने कहा था कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड यूज़ होते हैं वो उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस तरह राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड यूज़ होंगे वो राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कहलाते हैं। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स इकट्ठे होकर पॉलीमराइजेशन जब करते हैं तो राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए बनाते हैं। अब ये आरएनए जो है या राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रख लें, इनका मेन फंक्शन जो है, इनका मेन जो फंक्शन है, इट्स फंक्शन दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। द वन एंड ओनली important function of the RNA is protein synthesis। RNA जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये RNA जो है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करने के लिए RNA के 3 टाइप्स हैं हमारे पास 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द RNA: मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। यहाँ पे अक्सर बच्चों को समझाने के लिए मैं एक आसान सा नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ना, आप समझ लें कि प्रोटीन सिंथेसिस एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। एक बिल्डिंग तैयार करना है, उसमें कौन कौन रोल प्ले करता है, उसी तरह उसी किस्म के यहाँ पे आरएनए के टाइप्स यहाँ रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ किया कोई बंदा है, वो अपने लिए एक घर बनाना चाहता है। तो ये जो मालिक मकान है, ये मालिक मकान जो है मैसेंजर आरएनए बन जाता है, क्योंकि मालिक मकान जो है ये नक्शा प्रोवाइड कर देता है कि भाई मुझे ये मेरा प्लाट है, इस प्लाट पे मुझे इस किस्म का घर चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ डाइनिंग हॉल होना चाहिए, यहाँ लाउंज होना चाहिए, यहाँ मतलब ये कि वॉशरूम होना चाहिए, लॉन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये नक्शा वो मालिक मकान प्रोवाइड कर देता है, यानी वो मैसेज इंफॉर्मेशन वो दे देता है कि इस किस्म का मकान मुझे चाहिए। तो ये मैसेंजर आरएनए भी यही काम करता है। डीएनए से, जीन से, ख़ास किस्म के प्रोटीन के लिए बेसिकली प्रोटीन्स के इंफॉर्मेशन होते हैं जीन में, जीन से वो मैसेज लाना ये मैसेंजर आरएनए का काम है। फिर अगर आप देख लें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग में मालिक मकान ने फ़र्ज़ किया अपना नक्शा प्रोवाइड कर दिया, फिर काम किसका होता है? मज़दूर का। मज़दूर क्या करता है? वो मटीरियल लेके आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ये मटीरियल जो दरकार होते हैं वो लेके आता है। मतलब रेत लेके आता है, क्रश और सरिया और ये ब्लॉक्स, ईंट्स, ब्रिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो दरकार होती हैं वो मज़दूर लेके आता है। ये मज़दूर ट्रांसफ़र आरएनए है। यहाँ ट्रांसफ़र आरएनए मज़दूर का काम करता है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड दरकार है वो मटीरियल वो ये लेके आता है। और फिर अगर आप देख लें तो आखिर में मेमार क्या करता है? मेमार इस तरह करता है कि मज़दूर के लाए हुए मटेरियल को मालिक मकान के बताए हुए नक्शे के मुताबिक एक दूसरे के ऊपर रख के दीवारें बना लेता है, उसके ऊपर छत डाल देता है और जो क्या है कि बिल्डिंग तैयार हो जाता है। तो ये जो मेमार है ये राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये ट्रांसफ़र आरएनए के लाए हुए अमीनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए के बताए हुए इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपस में असेंबल करता है, मिलाता है और उससे प्रोटीन्स बनाता है। तो ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के, ये आरएनए के। तो इस पे बात करेंगे। पहला जो हमारे पास है, ये तो मैंने थोड़ा सा डे टू डे लाइफ के साथ वो कंपैरिजन दे दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैसेंजर आरएनए को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? दिस इज़ द टाइप ऑफ आरएनए दैट कैरीज मैसेजेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए means genes to the site of protein synthesis in cytoplasm। प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में और डीएनए या जीन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस से मैसेज या इंफॉर्मेशन लाना ये मैसेंजर आरएनए का काम है। ये क्या करता है?
वो मैसेज लाता है साइटोप्लाज्म में, कहाँ, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और वहाँ ये क्या करता है, वहाँ ये एक किस्म का नक्शा प्रोवाइड करता है, वहाँ पे ये मैसेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई इस किस्म का प्रोटीन बनाना है। तो क्या होता है, होता इस तरह है कि फ़र्ज़ के ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये डीएनए है। इस डीएनए से क्या होता है, इस डीएनए से एक कॉपी बनती है मैसेंजर आरएनए की, डीएनए टेम्पलेट से मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनती है, दैट कम्स आउट थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस। तो इन न्यूक्लियर एनवेलप के न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए ये मैसेंजर आरएनए बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है, और इस तरीके से फिर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। याद रहे मैसेंजर आरएनए के बारे में कहते हैं कि बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, जितना चाहिए प्रोटीन जितने ही दरकार हैं उसी किस्म के मैसेंजर आरएनए चाहिए। अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल, पूरे सेल में सारे जो आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, उसमें 3 to 4% ये मैसेंजर आरएनए का होता है। ठीक है, तो ये एक किस्म का आपके पास ऑब्जेक्टिव भी एंट्री टेस्ट के लिए हो सकता है कि मैसेंजर आरएनए कितना, टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए का 3 to 4% सेल में ये मैसेंजर आरएनए होता है। अब ये मैसेंजर आरएनए, इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ पे डिपेंड कर डिस्कशन करते हैं। तो याद रहे लेंथ दो चीज़ों से आपको क्लियर हो सकता है, लेंथ ऑफ द जीन, डीएनए में जीन का लेंथ जितना है उतना लेंथ जो है मैसेंजर आरएनए का होगा, या जितना आपको प्रोटीन लेंथ में चाहिए उतना ही इसका वो क्या है कि लेंथ होगा। से फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोटीन चाहिए, यू वांट अ प्रोटीन जो कि 100 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, से फॉर एग्जांपल 100 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ एक प्रोटीन है, तो इससे आप मैसेंजर आरएनए का लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये भी आपके एंट्री टेस्ट में काम आ सकता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने होने चाहिए, फिर जो है मैसेंजर आरएनए, द मैसेंजर आरएनए मस्ट कंटेन 300 न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें 300 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। अब आप कहोगे सर 100 अमाइनो एसिड है तो 300 न्यूक्लियोटाइड्स क्यों चाहिए? ये इसलिए कि याद रखें ये आपके पास फ़र्ज़ क्या मैसेंजर आरएनए है, तो इस मैसेंजर आरएनए पे होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ट्रिपलेट्स 3-3 करके पेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये फ़र्ज़ के एडेनिन है, ये यूरेसिल है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये यूरेसिल है, ये एडेनिन है, ये साइटोसिन ग्वानिन, ठीक है, यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन एंड सो ऑन, से फॉर एग्जांपल। तो इसमें अगर आप देख लें तो 3 ये 3 के पेयर्स हैं, और एक ट्रिपलेट जो है 3 का बना हुआ एक पेयर, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ एक पेयर जो है यहाँ पे, इसको कहते हैं कोडान, इसको कोडान कहते हैं। एंड दिस कोडान स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, किसी प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है वो इस कोडान से पता चलता है। इसके कोडान के मुताबिक जो अमाइनो एसिड है वही ट्रांसफर आरएनए लेके आता है और लगाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 100 अमाइनो एसिड है प्रोटीन में तो 100 कोडान्स होनी चाहिए, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड के एक कोडान है और हर एक कोडान फिर 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है। इसी वजह से मैसेंजर आरएनए में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का 3 गुना न्यूक्लियोटाइड जो है वो मौजूद होंगे। तो 100 अमाइनो एसिड अगर हैं तो 300 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए वो मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इट ट्रांसफर्स द अमाइनो एसिड्स to the site of protein synthesis where they are assembled by ribosomes to synthesize a protein। इसका काम क्या है, ये उसके अंदर, यानी ये देखिए ना, हमने कहा है कि मैसेंजर ने यहाँ आ गया, ये वो साइड जहाँ प्रोटीन बनना है और अमाइनो एसिड यहाँ पड़े हुए हैं। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये यहाँ से अमाइनो एसिड पिक करके लेके आता है प्रोटीन सिंथेसिस के साइड तक, और वहाँ पे राइबोसोम उससे या राइबोसोमल आरएनए उससे उस अमाइनो एसिड्स को, उन अमाइनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बनाता है। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक साइड से अमाइनो एसिड को पिक करके साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक ले जाना ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए के बारे में कहते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स।
जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल्स है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ वाइज जो है वो ट्रांसफर आरएनए होता है। यानी अबाउट कहते हैं कि 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड से ये बना होता है। ट्रांसफर आरएनए इज मेड ऑफ अबाउट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। और ये परसेंटेज के लिहाज से जिस तरह हमने कहा 3 to 4% मैसेंजर आरएनए ये टोटल आरएनए के परसेंटेज में मौजूद होता है। इसी तरह टोटल आरएनए का अबाउट हम कहते हैं ना यहाँ पे तकरीबन कितना, ये तकरीबन 16 to 17% ऑफ टोटल आरएनए, टोटल आरएनए का 16 to 17% ये ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए 3 to 4% है, ट्रांसफर आरएनए टोटल आरएनए का 16 to 17% है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। यूजुअली आरएनए, सुन ले, आरएनए को पहचानने के लिए क्या है कि इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा तो राइबोज शुगर होगा इसमें। ये क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए हमने कहा 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये एक ही स्ट्रैंड होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अच्छा, इसमें डीएनए के थायमिन की जगह यहाँ इसमें यूरेसिल होगा। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्या है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब यहाँ पे देख लें ट्रांसफर आरएनए, ये भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड है। जिस तरह मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ट्रांसफर आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये फोल्ड हो चुका होता है। और क्लोर लीफ मॉडल हम कहते हैं, क्लोर के लीफ की तरह इस तरह 3 लूप्स बनाता है ये देखें इस तरह, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये होता है और एक लूप इसका ये होता है। 3 लूप्स इसके होते हैं, इसके 3 लूप्स हैं। ठीक है, एक एंड इसका जो है यहाँ पे ग्वानिन होगा, आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होगा, और दूसरे एंड पे एडेनिन साइटोसिन ये होगा। तो इस साइड पे ये जो एडेनिन साइटोसिन वाला साइट है, यहाँ पे आके इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है। दिस इज़ अमाइनो एसिड, यहाँ अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है और ये ले जा के पहुँचा देता है प्रोटीन सिंथेसिस पे। अच्छा, ये ट्रांसफर आरएनए, इसके अगर आप देख लें तो 3 लूप से, ये जो मिडल लूप है इसका, मिडल लूप फर्दर 7 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ इसका मिडल लूप होता है। और इन 7 न्यूक्लियोटाइड्स में बाकी ये जो है ना, दिस वन इज कॉल्ड डी लूप, ये डी लूप कहलाता है, और ये थीटा लूप कहलाता है। ये इसके मुख्तलिफ लूप्स हैं। और ये इसका आखिरी वो क्या है कि रूट, जिसके एक साइड पे ग्वानिन है और दूसरी साइड पे एडेनिन साइटोसिन एंड मौजूद है। इस ACC एंड की तरफ मैंने कहा अमाइनो एसिड अटैच होता है और ये लेके जाता है। अब यहाँ पे देख लें, इसका ये जो 7 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ मिडल लूप है, इसमें दरमियानी जो 3 हैं, ये 3 4 5, ये जो है ना, ये दरमियानी 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी से फॉर एग्जांपल अगर ये UAC है, इसके सामने आने वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा उसका यहाँ U के सामने आएगा A, एडेनिन के सामने डीएनए में थायमिन होता है तो थायमिन की जगह यहाँ यूरेसिल होगा तो ये U हो जाएगा, और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आता है तो ये AUG होना चाहिए। यहाँ अगर UAC है तो यहाँ AUG ये होना चाहिए। अब ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, तो ये मैंने आपको कहा कि ये कोडान है। इसी वजह से ट्रांसफ़र आरएनए पे इन 7 न्यूक्लियोटाइड्स में मिडल लूप में ये दरमियानी 3 जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंटी कोडान, इसको एंटी कोडान कहा जाता है। ये बिल्कुल इसका कम्प्लीमेंट्री होता है, इसी वजह से इसको एंटी कोडान कहते हैं। और इसके एंटी कोडान को देख के इसके साथ वो ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड पर अटैच होता है। जेनेटिक कोड आगे एक टॉपिक आ रहा है, उसमें आप लोग पढ़ लोगे इंशाल्लाह। तो ये इसका एंटी कोडान है और इसी एंटी कोडान के ज़रिए आके ये इसके साथ अटैच हो जाता है। तो हर एक कोडान के लिए अपना एंटी कोडान वाला ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होता है और वो अमाइनो एसिड आपस में अटैच करते जाते हैं और लंबा प्रोटीन जो है वो बन जाता है। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट द ट्रांसफ़र आरएनए। नेक्स्ट आखिरी हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम। इसको राइबोसोमल आरएनए इसलिए कहते हैं कि ये राइबोसोम ऑर्गेनील्स हैं, स्पेशल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं, ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं।
राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए और प्लस ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, ख़ास किस्म के प्रोटीन होते हैं। इसी वजह से राइबोसोम्स को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स असेंबल द रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द मैसेंजर आरएनए टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आया है, मैसेंजर आरएनए उसके मुताबिक ट्रांसफर आने के लाए हुए अमाइनो एसिड्स को आपस में मिलाना, असेंबल करना, ये राइबोसोम का या राइबोसोमल आरएनए का काम है, ताकि रिजल्ट में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए। तो कहने का मकसद ये है, अभी अगर आप देख लें तो मैसेंजर आरएनए मेन नक्शा लेके आता है मैसेज कि ये किस्म के कोडान से इस किस्म के अमाइनो एसिड अटैच करें। अब उस किस्म के अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेके आता है और हर एक अपने अपने कोडान, हर एक ट्रांसफर आरएनए के साथ अपना एंटी कोडान है, हर एक अपने अपने कोडान के साथ अटैच हो जाता है और अमाइनो एसिड मिला के क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और इनको मिलाने का काम क्या है? मिलाने का काम राइबोसोमल आरएनए करता है। बेसिकली ये सब कुछ होता कहाँ है? ये राइबोसोम के स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स के दरमियान, यहाँ ये राइबोसोम है, राइबोसोम इस पे अटैच हो जाता है, मैसेंजर आरएनए के कोर्स को पढ़ते हुए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए अटैच करता जाता है और लंबा प्रोटीन जो है वो बन जाता है। यानी यहाँ पे फर्ज के ये एक कोडान है, ये एक कोडान है से एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन वाला, तो इसके साथ एक ख़ास एंटीकोडान वाला ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होगा लाइक दिस, एक ख़ास एंटीकोडान वाला। यानी इसका ख़ास एंटीकोडान क्या होगा? एडेनिन के सामने यूरेसिल आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, साइटोसिन के सामने थायमिन ग्वानिन सॉरी। तो एजीसी कोडान के सामने जो एंटीकोडान है ट्रांसफ़र आरएनए का वो यूसीजी होना चाहिए। ये आके अटैच होगा और इस तरह इसके साथ अपना अमाइनो एसिड होगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और इसी तरह ये अमाइनो एसिड आपस में अटैच कर दिए जाते हैं और रिज़ल्ट में एक लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है जिसको फिर हम प्रोटीन का नाम देते हैं और प्रोटीन जो है वो तैयार हो जाता है। तो कंक्लूसिवली जो फंक्शन है आरएनए का या इसके 3 टाइप्स का, वो प्रोटीन सिंथेसिस है और हर एक प्रोटीन सिंथेसिस में अपना अपना रोल प्ले करता है और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर हमने इसका डिस्कस इसलिए नहीं किया कि जो स्ट्रक्चर हमने डीएनए का डिस्कस किया है उसी तरीके से बॉन्डिंग आप मिलाएं। बस सिर्फ क्या करें, 2 स्ट्रैंड्स की जगह एक स्ट्रैंड बनाएं और वहाँ पे जो डिऑक्सीराइबोज शुगर लगाया था वो यहाँ राइबोज लगाएं और वहाँ जहाँ पे थायमिन था इसमें वहाँ पे यूरेसिल लगाएं। तो इस तरीके से आपके पास जो है आरएनए बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह है, बस ये थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। दिस इज़ अबाउट द another type of polynucleotide, the RNA. If you people have any kind of question you can ask me. नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।